अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेशी से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर ईडी के सुमन को गैर कानूनी बता दिया है और कहा है कि जब सही सम्मन आएगा तो अमल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को मोदी गिरफ्तार करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं और इसलिए बार बार सम्मन भेजा जा रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि ईडी जब तक सवालों के जवाब हासिल नहीं कर लेगी तब तक वो सम्मन पे सम्मन भेजती रहेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो जैसे पहले 4 सम्मन जारी किए गए थे, 5वां सम्मन भी जारी किया। 5वीं बार भी शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली की सड़क पर आज जबरदस्त घमासान का दिन है। ईडी से लेकर दिल्ली पुलिस तक सब एक्शन में है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रोटेस्ट होने वाला है। सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। ईडी ने जब जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया है सम्मन के जरिए, तब तक उन्होंने बहाना बनाया है। कुल 4 बार पहले भी जब पेशी का सम्मन आया तो उन्होंने इनकार किया। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। 5वीं बार भी आम आदमी पार्टी ने वही पुराना राग अलापा है। ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, ये कह दिया है कि सही सम्मन आएगा तो अमल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मोदी पर केजरीवाल की गिरफ्तारी कराने की साजिश और दिल्ली की सरकार गिराने का आरोप लगाया है। तो ईडी के सामने पेशी के लिए आज ईडी ने एक बार फिर से सम्मन जारी करते हुए ये 5वां सम्मन है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। आप जानते हैं एक एक करके सभी नेता, चाहे वो कोई भी हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर झारखंड का हो, वो ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं? आम आदमी पार्टी दफ्तर से हमारे साथ भास्कर मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं और दिल्ली के ईडी दफ्तर से हमारे साथ अतुल भाटिया भी लाइव जुड़े हुए हैं। एक एक करके दोनों से हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले भास्कर, ईडी का सम्मन गैर कानूनी, कितनी मर्तबा एक ही बात को वो बार बार रिपीट करेंगे? और देखिए, इस बारे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब से पहली बार समन आया तब से लेके आज तक उसी स्टैंड पे कायम है कि ये समन जो है वो गैर कानूनी है और किसी भी गैर कानूनी समन पे अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। देखिए, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तय अरविंद केजरीवाल खुद कैसे कर लेंगे या आम आदमी पार्टी कैसे तय कर लेगी कि ये समन गैर कानूनी है। इससे पहले हर बार ये होता था कि उनका पहले से कोई प्लान होता था, पहले ही कहीं जाना होता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि ईडी का समन ऐसे वक्त में आया जब अरविंद केजरीवाल के पास कोई और प्लान नहीं है बजाय इस प्रदर्शन के आज जो प्रदर्शन करने वाले हैं। और ऐसे में अगर वो दिल्ली में ही रहते हैं, उनको 2 तारीख और 3 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है, तो बहुत मुश्किल है ये जवाब देना कि वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त हैं। लिहाजा ये तरीका अख्तियार किया गया है कि ये गैर कानूनी है और हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो सवाल पूछे गए थे ईडी से, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है और ऐसे में जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा इसका जो रीजन है वो ये कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसा नहीं चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कि वो ईडी दफ्तर जाएं, उनसे पूछताछ हो और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर गिरफ्तार करना है तो ईडी घर पे पहुंचे और वहां से गिरफ्तारी करे। इसमें एक फायदा ये है कि तमाम कार्यकर्ता, नेता पहुंचेंगे, पूरी दिल्ली में प्रदर्शन होगा और एक तरह से माहौल बनेगा। तो उसका एक तरह से इंतजार कह सकते हैं कि अगर शायद अरविंद केजरीवाल की यही रणनीति है और यही उनके पॉलिटिक्स का तरीका है। हंगामा खड़ा करते हैं, सेंटिमेंट वो अपने लिए डाइवर्ट करते हैं। हम लौटेंगे भास्कर आपके पास, लेकिन अतुल, ईडी की तैयारी क्या है? ईडी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, ईडी ने कल हमें स्पष्ट कर दिया था कि 5वां सम्मन जो हमने भेजा है, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस सम्मन पर नहीं आते हैं तो उनको जो नेक्स्ट सम्मन दिया जाएगा उसमें उनसे जगह और ये समय पूछा जाएगा कि आखिर कहां पे ईडी की टीम जो है वो उनसे पूछताछ करे। यानी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन दिया गया था, उसी तरीके से 6ठा सम्मन देने की तैयारी जो है वो ईडी कर रही है। ईडी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि 5वें सम्मन के ऊपर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो नहीं आएंगे। लेकिन ईडी के जो अधिकारी, जो टॉप सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि जो पूरा आबकारी घोटाला है
उसके अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना बेहद जरूरी है, इसलिए लगातार उन्हें समन भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक केजरीवाल जो है वो एक भी बार ईडी के दफ्तर जो है वो पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मीनाक्षी यहाँ पर यही है कि आखिर कब तक इन समन्स को जो अरविंद केजरीवाल है वो स्किप करते रहेंगे। कभी ना कभी तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने आना ही होगा, पूछताछ जो हो सकता है अतुल, जैसे हेमंत सोरेन ने 10 समन लॉन्च किए, हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी यही सोच रहे हो कि कुछ और कदम उठाने से पहले एक बार फिर देखा जाए कि ईडी अगला स्टेप क्या लेना चाहती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ईडी ने जब जब पेशी के लिए बुलाया है तब तक अरविंद केजरीवाल ने बहाना बनाया है। शराब घोटाले में केजरीवाल को पहला समन 30 अक्टूबर को आया था, 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव का तब हवाला दिया था, पेश नहीं हुए। दूसरा समन 18 दिसंबर को आया था और 21 दिसंबर को बुलावा भेजा गया। केजरीवाल ने विपश्यना का बहाना बना दिया। तीसरा समन 22 दिसंबर को आया और 3 जनवरी को पेशी होनी थी। अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा चुनाव का बहाना बना दिया और चौथा समन जब 13 जनवरी को आया, 18 जनवरी को पेशी के लिए बुलाया तो अरविंद केजरीवाल फिर नहीं आए। इस बार चुनाव प्रचार का बहाना बना दिया। पांचवा सम्मन 31 जनवरी को ही भेजा गया और आज पेशी के लिए बुलाया गया है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने पेशी से इनकार कर दिया। बीजेपी केजरीवाल के बार बार पेश ना होने पर सवाल उठा रही है। ये 4 जो पहले सम्मन आए थे वो गैर कानूनी थे। हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था। जो अब 5वां सम्मन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है। जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपको 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है। अब देखना यह है कि जैसे पिछली बार 4 बार की तरह आपने उसको इवेट किया है, क्या इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। कानून का आप सम्मान तो करते नहीं है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। ना मर्जी ईडी से भाग लीजिए, जितना मर्जी आप बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर एक ना एक दिन आपको कानून का सम्मान करके ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, भाग नहीं सकते हैं। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जो 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है, कानून के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब दीजिए।